हेलो दोस्त। ऐसे तो रिजल्ट कुछ चैनलों ने 1 महीना पहले ही निकाल दिया था, 20 दिन पहले निकाल दिया था। लेकिन ऑफिशियल आपका आंसर की, रिस्पांस की, राइजिंग ऑब्जेक्शन और व्यू क्वेश्चन पेपर आ चुका है मिनिस्ट्रियल पोस्ट के लिए, जिसका लिंक एक्टिव होने में अभी भी 2 दिन बाकी है। लेकिन अब सवाल उठता है कि आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का रिजल्ट कितने दिन में आएगा। तो इसका डिस्कशन करेंगे और इसका एक्चुअल व्यू देखेंगे मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेशन कैटेगरी पोस्ट का, जो ऑफिशियल नोटिस आ चुका है। और भी देखेंगे कि क्या क्या इसका प्रोसीजर बाकी हुआ है, क्या क्या होगा आगे, उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले बिना देरी किए हुए वेबसाइट पे, तो जैसा कि आप जानते हैं कि मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेशन कैटेगरी का एग्ज़ाम का कंट्रोलिंग आरआरबी कौन सा था, तो आप जान रहे हैं अजमेर था। जैसा कि एनटीपीसी का आपका कंट्रोलिंग आरआरबी चेन्नई है। तो यहाँ पे देखिए 2 चीज़ आ चुका है अपडेट में, यहाँ ऊपर में ही देखिएगा। तो 20 तारीख के डेट में 2 आ गया है। नोटिस फॉर ऑब्जेक्शन ट्रैकर एक है, और दूसरा आपका है क्लिक फॉर व्यू क्वेश्चन पेपर रिस्पांस की, आंसर की और राइज ऑब्जेक्शन। हालांकि ध्यान दीजिएगा, रेज ऑब्जेक्शन में आपको 50 रुपये पर क्वेश्चन रुपये पे करना होगा, तभी आप रेज कर पाएंगे। और जब तक पेमेंट नहीं होगा उसको आपको रेज नहीं माना जाता है। ये रेलवे ने पिछले आपका एलपी टेक्नीशियन एग्ज़ाम यानी 1/2018 से ऐसा रूल शुरू किया है। और इसका कारण एक ही है कि बहुत ज़्यादा अननेसेसरी रिस्पॉन्स के रेज नहीं हो, इसलिए ऐसा रखा है। हालांकि कई छात्रों को इसके लिए नुकसान भी होता है, पेमेंट पहले हो जाती है और बाद में पैसे नहीं मिलती है। तो नोटिस आप यहां से ओपन करेंगे, तो नोटिस हमारे पास ऑलरेडी है, तो मैं डायरेक्ट नोटिस आपको ओपन करके दे दूं। और इस नोटिस में देखेंगे तो सारी कहानियाँ लिखी हुई है कि क्या क्या कब होगा। एग्ज़ाम आपका होने से पहले कब तक कंप्लीट हो गया था आपका एग्ज़ाम, तो 18 तारीख तक, 15 से 18 तारीख तक एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया था। और कुछ लोगों का जो बच गया था वो 7/1 से जो आपकी प्रोसेस में दिया हुआ था। यानी आपकी दिसंबर का रिजल्ट कब आ रहा है, तो आप देख सकते हैं फरवरी 22 की। तो कह सकते हैं करीब करीब पूरे 2 मंथ लगभग हो सकता है पूरी लगी है। लेकिन कुछ जिनका एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था उसका आपका यहाँ पे 7 तारीख का, जिसका नोटिस भी कई जगह हमने नहीं देखा, तो 7 तारीख 7/1/21 का भी इन्होंने दे रखा है। अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि आपका ऑब्जेक्शन कैसे कैसे होगा, उसके लिए इन्होंने डेट और टाइमिंग की फिक्स कर दिया है, जो आपको लिंक में भी दिखेगा। अभी लिंक पे हम क्लिक करेंगे तो क्वेश्चन पेपर रिस्पांस की, आंसर की एंड राइजिंग ऑब्जेक्शन 22 तारीख के शाम को 6 बजे से शुरू होगा। यानी 22 फरवरी से शुरू होकर 28 फरवरी तक, यानी आपको पूरे 1 वीक का टाइम दिया जाता है, जिसमें अपनी आप आंसर देख सकते हैं। हाँ, ऑब्जेक्शन के लिए फ़ी लगेगा, फ्री में नहीं है, जैसा कि हमने देख रखा है 50 रुपये पर क्वेश्चन लगेगा। लेकिन आपकी ऑब्जेक्शन सही हो जाएगी तो रिफंड हो जाएगा, ऐसा रेलवे का दावा है। लेकिन कई बार 100% प्रोसीजर में कुछ लोग कहते हैं या तो बहुत टाइम लग जाता है या पेमेंट जल्दी आता नहीं है। उसके बाद आपका ऑब्जेक्शन के लिए आपको लिंक दिया जाएगा, और बाकी आपका राइज ऑब्जेक्शन का लिंक 28 तारीख तक रहेगा। इसके बाद कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। और यहाँ के बाद एक आपकी फाइनल आंसर की आएगी, ऑब्जेक्शन ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद फिर आपकी ऑब्जेक्शन के बाद फाइनल आंसर की आएगा, और उसके बाद आपकी रिजल्ट आएगी। तो अभी भी समझ सकते हैं इसमें अभी कितने दिन लग सकता है। यानी आपकी फाइनल ऑब्जेक्शन के बाद भी 3 से 5 दिन मिनिमम, मैक्सिमम का कोई टाइम नहीं होता। यानी 1 वीक बाद ही रिजल्ट आएगा। और हो सकता है मैक्सिमम में, तो जानते ही हैं डिले तो डिले का कोई आप मेजरमेंट या समझ या नहीं सकते हैं। अब ऑब्जेक्शन की बात आती है, तो आपको ऑब्जेक्शन करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, इसी वेबसाइट पे जाना पड़ेगा और इस वाले लिंक को यूज करना पड़ेगा। तो अभी तो ये बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगा, एक ही जगह जाएगा जहाँ आपको लिखा रहेगा कि दी लॉगिन फ्रॉम दी अवेलेबल ओनली बिटवीन 22 फरवरी से 18 बजे, यानी शाम को 6 बजे से 28 फरवरी को शाम को 6 बजे तक। यानी कह सकते हैं कि अभी ये लिंक एक्टिव नहीं है। लिंक एक्टिव कब हो जाएगा, तो 22 को आपका एक्टिव हो जाएगा, जिसमें आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। अपना डेट ऑफ बर्थ और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, और उसके बाद कैप्चा कोड डाल के लॉगिन करेंगे, तो आपकी जो पेज खुलती थी जहाँ पे आपका ई एडमिट कार्ड या कॉल लेटर वगैरह होता था, वहीं पे एक लिंक आपका क्वेश्चन पेपर का भी आ जाएगा। क्वेश्चन पेपर का आपका लिंक आ जाएगा, जिसमें आपका
प्रश्न का आंसर के टिक के साथ आएगा, जैसा कि कुछ चैनलों ने आपको 20 दिन पहले ही दिखा दिया था। हालांकि वो प्रिपरेशन था, वहाँ से आरआरबी तैयार कर रहा था कि मुझे ऑब्जेक्शन लगाना है, वहाँ आंसर पूरी तरह से सही नहीं दिए हुए थे। तो पहले आपने देख लिया है, अच्छी बात है, लेकिन उसमें से भी बहुत चेंज होगा, डायरेक्ट वो नहीं होगा। यहाँ पे आपको इसमें सारी प्रोसेस आंसर जो बाद में आंसर फीड हुआ होगा उसका टिक होगा। अब ध्यान दीजिएगा, सही आंसर के लिए ग्रीन टिक और जो गलत है उसके लिए क्रॉस, और आरआरबी का क्या आंसर है वो भी आपको उसी में बताया जाएगा। यानी एक भी पॉपअप खुलेगी यहाँ साइड में, कहाँ पे आपको जब क्वेश्चन पेपर खोलेंगे तो एक पॉपअप खुलेगा, आपने आंसर दिया है नहीं दिया है उसका स्टेटस रहेगा, आपका आंसर क्या है ए बी सी जो रहेगा, और आरआरबी का आंसर क्या है वो भी दिया हुआ रहेगा उसमें। और साथ में यहाँ पे आपका ग्रीन और रेड वाला भी रहता है, यानी दोनों जगह से आप देख सकते हैं कि आपकी स्टेटस क्या है रहेगी, वो फाइनल आएगी। तो अब बात कर लेते हैं एनटीपीसी का। जो लोगों कहते हैं कि एनटीपीसी का रिजल्ट आपका किस में आ जाएगा, मार्च में आ जाएगा, तो मुझे तो नहीं उम्मीद है। मैंने पहले ही वीडियो बना के आपको बता दिया है कि अप्रैल मिड से पहले आपका पॉसिबल नहीं है आरआरबी एनटीपीसी के रिजल्ट आंसर की रिस्पांस की, क्योंकि मार्च तक तो कंप्लीट आपका एग्जामिनेशन CBT 1 होगा। उसके बाद आप देखिए यहाँ 2 मंथ लगा, आपके 3 दिन एग्ज़ाम हुए थे और एक चौथे दिन कैंसिल का, लेकिन एनटीपीसी बहुत सारे शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ है। साथ में इसकी कुछ कैंडिडेट का एग्ज़ाम कैंसिल हो रहा है, उसका भी एग्ज़ाम होगा, और आरआरबी डिसाइड करेगा जो दूसरी की उसकी भी होगी। वो सारी प्रोसेस अगर ले ले तो इसमें करीब करीब अप्रैल के पास आपका एनटीपीसी आ सकता है, और ऑब्जेक्शन आने के बाद भी अभी रिजल्ट आने में भी 1 वीक लग जाती है। तो ये कह सकते हैं कि इस एग्ज़ाम का अभी थोड़े से हमें इंतज़ार करना चाहिए कि क्या इसका प्रोसीजर में है, कितने दिन टाइम लगेगा और कैसे एग्ज़ाम होगा। अब यहाँ पे लोग कहते हैं कि रिस्पांस की के बाद हमारा क्या होगा। तो देखिए, रिस्पांस की में आपका मान लेते हैं कि आपने 64 आंसर सही अभी शो कर रहा है, ध्यान दीजिएगा 64 कर रहा है। उसके बाद ऑब्जेक्शन कोई कर देता है प्रश्न में, तो हो सकता है कि आपकी जो पहले, ध्यान दीजिएगा, पहले आंसर गलत था फर्स्ट में और दूसरे में सही हो गया, तो गलत का सही होने पे आपको नंबर 64 से बढ़ जाएगा, लेकिन आपकी जो पहले सही थी और वो गलत हो जाएगा तो आपका नंबर क्या होगा, कम होगा। ये ध्यान देने वाली बात है। यानी फाइनल आपका स्कोर जो होगा वो आपका फाइनल आंसर की आने के बाद होगा, और वो इसके बाद होगा। उसके बाद जो आपका फाइनल आंसर की होगा उस पर नॉर्मलाइजेशन होगा, नॉर्मलाइजेशन के बाद आगे की प्रोसेस के लिए आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा। ये ऐसा प्रोसीजर है। यानी अभी जो आपने देखा है कि आपका स्कोर 64 है, ये प्लस माइनस दोनों तरफ 2 नंबर आप जोड़ लीजिएगा, 2 नंबर प्लस भी हो सकता है, 2 नंबर माइनस भी हो सकता है जनरल केस में। बाकी अपवाद का नहीं छोड़ते, अपवाद में तो हो सकता है 4-5 इधर उधर भी हो, लेकिन जनरल केस में आपका प्लस माइनस 2 हो सकता है, क्योंकि ऑब्जेक्शन में भी कुछ क्वेश्चन डिलीट होते हैं और कुछ क्वेश्चन का आंसर रिवाइज भी होता है। लेकिन ये एक आपकी मतलब दोनों साइड की व्यू है। थैंक यू, धन्यवाद।